जब उस पर नजर पड़ती है किसकी, नशे के बड़े बड़े ठेकेदारों की कि ये लौंडा अपने काम का है। उसको कहते हैं कितना कमाता है महीने का, वो कहता है 15-20 हजार, तो हम एक ट्रिप का 50,000 देंगे तुझे, तो ड्राइविंग कर हमारे साथ काम कर। तो बहुत बढ़िया है। फिर जर्नी शुरू होती है मारवाड़ से मालवा की, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर की। अपनी खतरनाक ड्राइविंग से पुलिस को छकाता हुआ, पुलिस की आंखों में धूल झोंकता हुआ वो हर महीने में 2-3 ट्रिप उस गाड़ी में मारता है। ठेकेदार साथ होता है, ड्राइविंग वो करता है, कॉलर उठा के खड़े होते हैं। और भाई क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है? अरे साहब खड़ो बोला, आजकल पुलिस का बहुत दबाव हो गया, बहुत प्रेशर हो गया, हर जगह चेकिंग चलती है, बट अपने को मालूम अपना जिगरा है किधर से लाना है। पनप कैसे रहे समाज में हमने देखा कई बार। अभी हाल में ही एक दुर्घटना में एक बड़े नशे के कारोबारी की मृत्यु हुई, तो हमने देखा इंस्टाग्राम पे तो सैकड़ों लोगों ने ये तो समाज से भी थे, पुलिस तो झूठ मूठ का इन पर मुकदमा लाद देती है, तो समाज से भी ये छवि शोधन कैसे हो रहा है ये देखा। समय हो तो आप लोगों को थोड़ा विस्तार से भी बता दूंगी चीजें क्या है। फिर एक बूढ़ा बाप आया, एक बाप की कहानी फिर सुनाता हूं। 3 बेटे, बड़े वाला बेटा पढ़ने लिखने में मन लगाता है, बाप खुश किए, मध्यम वर्गीय किसान, 10-20 बीघा जमीन। उसका उद्देश्य यही है कि तीनों बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आदमी बन जाए तो अपना जीवन सफल है। बड़े वाला बेटा पढ़ता है, अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई करता है, पढ़ के शिक्षक हो गया। बाप ने कहा कि चलो एक जिम्मेदारी निपटी, अभी अपने पैरों पे खड़ा चला जाएगा। दूसरे वाला औसत पढ़ने में, बाप खुद बैठ के पढ़ाता है, ट्यूशन रख देता है, पढ़ प्यारे कुछ कर करते करते खींचते खांचते वो पुलिस में या सेना में या कलेक्ट्रेट में कहीं कुछ बन जाता है। चलो ये भी हो गया, ये भी अपने पैरों पे खड़ा, हमारी जिम्मेदारी अभी एक बचा। तीसरे वाला कहता है मुझे मास्टर नहीं बनना, मुझे सिपाही नहीं बनना, मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा। बोले बन, अच्छे से पढ़ लिख के बन, तो बन जाएगा, किसने रोका है, बन। 8वीं आते आते वो फेल। बड़ा आदमी बनना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो बनेगा कैसे? तो मैं बनूंगा, ये 5,000, 10,000, 15,000 वाली नौकरी नहीं करूंगा, बड़ा काम करूंगा। मेरे शेख चिल्ली दिन भर सपने देखता है, पढ़ाई कर। 10वीं करते करते तक बाप समझ जाता है कि ये नहीं कर पाया, तो चल हो गए तेरे सपने, आजा मेरे साथ खेती में लग जा। 10 दिन जाता है, बापू ये हमारे काम का, ये नहीं हमारा, तो बड़ा आदमी बनना। तो बड़ा आदमी तो ना कब बनेगा, मेरा खून पी जाएगा सारा। फिर उसको भेजता है वो अहमदाबाद में या हैदराबाद में या बेंगलोर में अपने किसी परिचित के यहाँ कुछ रेलिंग का काम, स्टील का काम, टाइल्स का काम, कहीं दुकान में कैशियर का काम कुछ कर ले। 6 महीने रहता है वो। शहर की अट्टालिकाएं, बड़ी इमारत, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसको बस पसंद आती हैं, तो 6 महीने गुजारता है। फिर कहता है ये भी काम मेरा नहीं। फिर कटे वृक्ष की तरह फिर घर पे गया। क्यों आ गया? अब 5-10 हजार रुपए की नौकरी में मेरा काम नहीं होता। तो करेगा क्या? छाती को मुंह जलेगा, करेगा क्या? फिर बाप परेशान होकर 1-2 बीघा खेत बेचता है और उसको एक बोलेरो कैंपर पिकअप टाइप की गाड़ी खरीदता है कि चल ये चला, तू धंधे में तो लग, मेरी छाती पे मत चढ़। तो तू चिंता मत कर, आज तूने एक बोलेरो दिलाई है, या कल मैं तुझे स्कॉर्पियो दिलाऊंगा, और तू स्कॉर्पियो पे खेत में जाएगा। बापू कहते बस हो गया, तू तो मेरे जिंदा रहने दे। अब वो बोलेरो मिल गई, कैंपर मिल गई, तो उससे भाड़ा नहीं चलाता, यात्री नहीं ढोता, वो उस पर खतरनाक ड्राइविंग करता है, माइकल शूमाकर बनता है, तेज स्पीड से कैसे चलाते हैं, कैसे तिरछा काट के ले जाते हैं, और तरह तरह के करतब दिखाता है। यार दोस्त कहते हैं क्या क्या बात है, तेरे जैसा ड्राइवर तो देखा ही नहीं। और यही वो समय होता है जब उस पर नजर पड़ती है किसकी, नशे के बड़े बड़े ठेकेदारों की कि ये लौंडा अपने काम का है। उसको कहते हैं कितना कमाता है महीने का, वो कहता है 15-20 हजार, तो हम एक ट्रिप का 50,000 देंगे तुझे, तो ड्राइविंग कर हमारे साथ काम कर। तो बहुत बढ़िया है। फिर जर्नी शुरू होती है मारवाड़ से मालवा की, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर की।
अपनी खतरनाक ड्राइविंग से पुलिस को छकाता हुआ, पुलिस की आंखों में धूल झोंकता हुआ वो हर महीने में 2-3 ट्रिप उस गाड़ी में मारता है। ठेकेदार साथ होता है, ड्राइविंग वो करता है, अपनी कलाकारी से वो पुलिस को ठेंगा दिखाता हुआ माल लेकर यहाँ एक ट्रिप के मिलते हैं 50,000 1 लाख रुपए। हर सप्ताह में ट्रिप शुरू होता है और साल होते होते वो आदमी करोड़पति हो जाता है। अब वो बाप को कहता है कि बापू ये ले स्कॉर्पियो दी और 2 बीघा खेत से तूने मुझे बोलेरो कैंपर दिलाया था, 2 बीघा खेत वापस। बाप के कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिली, चल कुछ कमा तो रहा है, कैसे कमा रहा है नहीं मालूम, कुछ कमा रहा है, चलिए कर लिया। 3-4 साल होते होते उसके घर में 5-7-10 करोड़ रुपए हो गए। तुरंत फार्म हाउस बना बढ़िया, 4-5 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई रहने के लिए, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो जैसी 2-3 गाड़ियां खड़ी हो गई। फिर समाज देखता है उसकी तरफ की, ये अचानक कहां से कोई कारों का खजाना हाथ लग गया, क्या हुआ, कहां से आ रहा पैसा, इतना पैसा कहां से आया। फिर समाज में आवाज उठनी शुरू होती है, ये तो कुछ 2 नंबर का धंधा करता है, ये बेटा इसका तस्कर हो गया, उससे कमा रहा है। समाज कहता दूर रहो इनसे, ये तो काला धंधा करने वाले लोग हैं ना, जहर फैलाने वाले लोग हैं, दूर रहो इनसे। भाई भी कहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। तो एक भाई को मकान बनाना होता है, उसको 20 लाख रुपए देता है, वो ले बढ़िया मकान बना ले, वो खुश हो जाता है। ठीक, दूसरे वाले को गाड़ी खरीदनी की होती है, उसको भी गाड़ी देता है, ये ले गाड़ी, वो भी खुश, घर मैनेज हो गया। बाप को स्कॉर्पियो मिली, बड़े भाई को घर बनाने के लिए पैसा मिला और छोटे वाले को अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए पैसा मिल गया, तीनों खुश। अब बचा समाज को साधने की बात बची। फिर वो एक दिन समाज के पास आता है, ये अपने गांव का मंदिर बड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, इसका जीर्णोद्धार करना है। लोग कहते हैं हाँ जरूरी तो है, बट अब कहां से पैसा आएगा, मैं दूंगा, ये गर्भगृह बड़ा मैं कराऊंगा और मंदिर में टाइल्स मेरी तरफ से लगेगा। समाज कहता है कि मंदिर का पुनरुद्धार हो जाता है। फिर वो कहता है धर्मशाला जो है अपने कमरे कम है, 2 कमरे और बनने चाहिए और एसी लगना चाहिए गर्मी का टाइम। समाज कहता कौन करेगा, मैं करूंगा। और धर्मशाले में 2 कमरे और बन जाते हैं, सारे कमरों में एसी लग जाता है। फिर वो कहता है एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी होना चाहिए गांव में, जहां बच्चे बैठ के पढ़ें। लोग कहते हैं हाँ मन की बात कहना। तो कहता है ये हॉल रहेगा, इसमें पुस्तकालय होगा, बच्चे पढ़ेंगे और गाहे बगाहे मीटिंग होगी समाज की। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्या बात है। अब वो धीरे धीरे उसकी छवि जो है तो ठीक होने लगी। फिर एक दिन किसी में समाज में किसी के साथ अन्याय होता है और वो आता है कि ये अन्याय कैसे चलेगा, इसके खिलाफ संघर्ष करना है। पूरा समाज चले, थाने के बाहर घेराव करेंगे, पंडाल मेरी तरफ से होगा, माइक और स्पीकर मेरी तरफ से और दोपहर का खाना मेरी तरफ से, लेकिन धरना दिया जाएगा। समाज के साथ आता है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नारे लगाता है। समाज उसके साथ खड़ा है, मुद्दा सही है, किसी के साथ अन्याय हुआ है जो नजरअंदाज हो रहा था, पुलिस बैकफुट पे आती है और कार्रवाई हो जाती है मुकदमा, समाज में उसकी शेखी बढ़ जाती है। फिर पुलिस उससे दबने लगती है, प्रशासन उससे पूछ के काम करना शुरू करता है और समाज पूरा चूंकि साथ खड़ा है तो राजनेता भी उससे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वोट 20 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 50 लाख रुपए लगाए और सब कुछ सफेद हो गया। अब वो आदमी जो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो मंचाशीन होने लगा, वो समाज का अगुआ बन गया, पहरुआ बन गया, अग्रदूत बन गया, नेता बन गया। अब जरा सोचिए, सब कुछ हो गया, मंदिर भी बन गया, धर्मशाला भी ठीक हो गया, पुस्तकालय भी बन गया, एक पीड़ित को न्याय भी मिल गया, पर गया क्या, समाज का क्या गया, युवा पीढ़ी को क्या संदेश गया कि अगर इसके बड़े भाई की तरह पढ़ते तो टीचर बनते, 5-6 लाख रुपए से ज्यादा साल का नहीं आता, पुलिस में जाते 5-6 लाख रुपए कमाते और एरिया घिसते रहते, कोई पूछता नहीं, कहीं कुछ नहीं, अपना ही परिवार चलाते, खर्च चलाते, जिंदगी गुजर जाती। इस रास्ते पर चलोगे तो ये फार्म हाउस होगा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर गाड़ियां होंगी,
और मंच पे समाज बिठा के साफा पहनाएगा, दुशाला उड़ाएगा और हर कार्यक्रम में, हर समारोह में नेतृत्व करने का सुख मिलेगा। और पैसे कितने? 40-50 लाख रुपए खर्च होंगे, 20 करोड़ आएगा। ये चल रहा है, नहीं चल रहा था? तो ऐसे लोग अगर समाज के पहरुए हो जाएंगे, अगुए हो जाएंगे, छविदूत हो जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, नेता हो जाएंगे, तो हम अपनी पूरी की पूरी पीढ़ी को किधर ढकेल रहे हैं? कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खराब, तस्कर बनोगे तो बनोगे नवाब, यही तो सिखा रहे। तो यह तोड़ा जाना है और यह समय है आत्मावलोकन का, अपने गिरबान में झांकने का। यदि मंदिर में टाइल्स नहीं लगता, मोजाइक रहता, तो मंदिर नहीं चलता, चल जा। धर्मशाला में अगर एसी नहीं लग के कूलर ही लगा होता तो भी लोग रुक लेते। पर अब उस मंदिर में क्या होगा? न जाने कई जवानों की मां जाके वहां पूजा करेंगे कि इस बार बच के आ जाए। ट्रिप में गया है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस की गोली का शिकार हो जाए, जेल हो जाए। हे भोले बाबा, हे बालाजी, बच के आ जाए बेटा। यह पूजा उस मंदिर में होगी। और उस धर्मशाला में कौन लोग रुकेंगे? जो जब बेटा सलाखों के पीछे गया या पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो तीसरे चौथे दिन मातम पुरसे के लिए आएंगे, वो धर्मशाला में रुकेंगे। फायदा क्या है? क्या फायदा है उसका? तो यह समाज को सोचना है। एक क्षणिक फायदे के लिए, एक छोटे से फायदे के लिए ऐसे ठेकेदारों, सौदागरों, अपराधियों के साये में समाज को रहना चाहिए, नहीं रहना। किसको अपना नेता बनाना चाहिए, किसको अपना अग्रदूत बनाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को संदेश जाए कि किस रास्ते पर चले। ये वही देश है जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कभी युवाओं के रोल मॉडल। और आज के दिन में हर अपराधी की जाति देखी जाती है। मुझसे कई लोग बोलते हैं, साहब एक ही जाति पे कार्रवाई हो रही है, एक ही जाति के लोग पकड़े जा रहे हैं। हम जाति, अपराधी की कोई जाति होती है? अपराधी तो अपने आप में एक प्रजाति है। अपराधी है, जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा। पुलिस का उसकी जाति से क्या लेना? बट हर अपराधी का जातिकरण और फिर किसी विशेष जाति का अपराधीकरण, यह खेल चल रहा, सिर्फ इसीलिए कि नशे के ठेकेदारों को ऊंचा पायदान दिखाया जाए, इन अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील है, किसी को अपना नेता बनाने के पहले, किसी को ऊंचा पायदान देने के पहले, किसी को साफा पहनाने के पहले यह तो देखा जाए कि यह जो भामाशाह बना बैठा है, यह पैसा कहां से? काली कमाई है या खून पसीने की मेधा उद्यमशीलता की कमाई? जिस दिन समाज यह देखना शुरू करेगा, हम अपनी पूरी आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे सामने बैठे हैं, इनके लिए एक सही रोल मॉडल प्रस्तुत करें, इनके आगे बढ़ने का रास्ता तय करें, इनको मार्ग दिखाएंगे कि किस मार्ग पर चलना। नहीं तो फिर वही होगा कि कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से नीति उपदेशक हुआ है, यही चलता है। अब फिर हमने जब इस पर शुरू किया, या सारा जब शोध हो गया हमारा कि अब करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले यह करना है कि जो लोग समाज में ठेकेदार बन के बैठे हैं, ऊंची कलर करके बैठे हैं, जिनको लगता है कि कानून से ऊपर है, व्यवस्था इनकी मुट्ठी में है, अपने पैसे, अपने प्रभाव, अपनी हैसियत के दम पर किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं, वो यहीं बैठे हैं, 20 सालों से वांटेड हैं, नशे का धंधा कर रहे हैं, अपराध का धंधा कर रहे हैं, बट कोई इन पर हाथ नहीं डाल। हमने कहा कि इनकी रणक निकाली जाए, इनकी हनक निकाली। तो ऐसे 150 लोगों का चयन किया हमने, जो दशकों से वंचित थे, पीसीओ अपराध थे और नशे का कारोबार बदस्तूर कर रहे हैं। हमने उनको मोस्ट वांटेड बनाया। और यह जैसा पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा और आप सब लोगों को भी पता है कि अब तक पिछले 15 महीने में ऐसे 124 बेताज बादशाहों, स्वयंभू सरगनाओं की हनक निकाल दी। जो समाज को जहर खिला रहे थे, उनको हम जेल की हवा खिला रहे थे, तो धूल खा रहे हैं, जेल में पड़े। 124 ऐसे स्वयंभू सरगना अब तक जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए जा चुके हैं। दूसरा हमने किया सपोलिया। सपोलिया यानी हर छोटी थड़ी पे, दुकान पे, परचून की दुकान पे
ठेले पे, ढाबे पे पुड़िया उपलब्ध है। जाओ, कुछ पैसे दो और थोड़ा सा ले आओ। जब तक ये मिलता रहेगा लत कैसे खत्म? तो इन पर कार्रवाई की जाए, और चाहे 5 ग्राम ही मिले, 10 ग्राम ही मिले, 15 ग्राम ही नहीं मिले, इनको उठाकर बंद किया जाए ताकि समाज को सुलभता से मिलना बंद हो। इसमें समाज का बहुत सहयोग चाहिए, बहुत सहयोग मिला भी, पर अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी भी हमारे आस पड़ोस में, घर परिवार के आसपास इस नशे की, जहर की दुकानें चल रही हैं। इनको बंद करने में आपका सहयोग चाहिए। आप सूचना दो, करवाइए। तीसरा अभियान हम लोगों ने शुरू किया भोकाल। जो बड़ी बड़ी खेपें आ रही हैं, उठा के इनको जब्त करो, और उससे इनकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि काफी पैसा लगा के आ रहे हैं, वो जब्त हो जाएगी। चौथा शुरू किया हमने धर कर भर, कि जितने नशे के कारोबार में लगे हुए वांटेड लोग हैं, इन सबको उठाकर बंद कर। अभियान चला के धर कर भर में बंद किया। फिर शुरू किया जमींदोज। जमींदोज यानी जो काली पाप की कमाई से इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, गाड़ियां ले रखी हैं और अट्टालिकाएं बना रखी हैं, इनको सरकार के कब्जे में। उससे इनकी हड़क भी निकली, वित्तीय प्रबंधन इनका खराब। फिर शुरू किया नशा अभियान, कि लोगों को उनकी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति याद दिलाई जाए। ये नशा हमारी परंपरा है, इसको बंद किया जाए। इसके लिए जो जिस बैठक में आज हम लोग बैठे हैं, गांवों में जाकर, धाड़ियों में जाकर, बीट कांस्टेबल जाए, थानेदार जाए, वृत्ताधिकारी जाए, और जाकर लोगों का आह्वान करें, संकल्प शक्ति को जगाएं, उनके अंदर के दम को बढ़ाएं, ताकि वह नशे के खिलाफ प्रवृत्त हो और यह सोचे कि यह खत्म हो सकता है और इसको हम मिलकर खत्म करें। फिर शुरू कराया नशा विहीन, कि जो तर्क से नहीं मान रहा, जो समझाने से नहीं मान रहा, जो कानून से नहीं मान रहा, जो अपने अंदर की शक्ति से नहीं जग रहा, जिसके लिए पहले भी प्रयास हुआ, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि विनय न मानत जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न हो न प्रीत। तो भय बहुत जरूरी, कानून का डंडा जरूरी। तो हमने कहा कि जब जो समझाने से नहीं मान रहा, जो तर्क से नहीं मान रहा, जो समाज के दबाव से नहीं मान रहा, वो डंडे के जोर से माने। तो उस पर फिर कानून का डंडा बरपाना शुरू किया। 15 से ज्यादा ऐसे मुकदमे हमने कर लिए, जो मनुहार में जिसका वीडियो आ गया, जिसकी फोटो आ गई, उसके आधार पर मुकदमा करके उन सबको बंद किया गया, अंदर किया गया कि ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मान लो। और अब आपको जानकर खुशी होगी कि पहले तो लोगों ने कोशिश की कि ये भाई मनुहार करनी है, मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर कोई ना कोई फोटो खींच के भेज दे रहा और पुलिस अड़क निकाल रही है। तो कहा कि फिर यहाँ नहीं, पीछे के कमरे में करो, चुपके से, गिनती के लोग जाएं वहां पे जाके करें। फिर उस बाप ने देखा कि 4 लाख तो अभी भी लग ही रहे हैं, पहले सार्वजनिक लग रहे थे, पीछे के कमरे में लग रहे हैं। तो अब वो क्या करने लगा, वो खुद ही पुलिस को सूचना देने लगा कि साहब इनके घर में आज मनुहार होने वाली है। तो पुलिस वहां पहुंच गई, उसने कहा देखो सालों मरवा देते आज तुम लोग। किसी ने सूचना दे दी, पुलिस आ गई, तो ठीक किया मैंने मनुहार का जुगाड़ दिया। वो भी कहते हाँ भाई ठीक किया, नहीं तो आज पकड़े जाते। तो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि साहब जाते वहां कुछ मिलता नहीं है। हमने तो भी जाओ, क्योंकि बुलाया उसी आदमी ने जिसके घर में समारोह है। क्योंकि उस समाज में अपने को स्थापित रखना चाहता है कि मैं कर देता आपके दबाव में, लेकिन इस कारण नहीं कर रहा हूं। हमने कहा इसलिए जाओ। सही है, तो ये जारी रहना चाहिए। फिर 3 नए अभियान शुरू किया हमने इसके बाद। गृह सुधार बात आई थी, भाई पुलिस वाले भी तो नशे के आदत थे, खुद ही आदत है तो कैसे छोड़ाए। अब पुलिस इसी समाज से निकली है, इसी समाज के लोग हैं, तो जो कुरीतियां हैं, जो कुरिवाज हैं, जो है उनमें भी है। हमने कहा इनको भी सुधारा जाए, पहले तो गृह सुधार किया जाए, बट किसी को भी कलंकित नहीं किया जाना, किसी को भी लांछित नहीं किया जाना, क्योंकि यह कोई अपराध नहीं था, यह कुपरंपरा थी जिसके शिकार थे। तो उसको इलाज की जरूरत है, उसको सुधार की जरूरत है, उसको अपराधी की तरह ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो हमने कहा जो हमारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं उनको हम इस नशा मुक्ति अभियान का अग्रदूत बनाएं। इसके लिए इनको विशेष प्रशिक्षित किया जाएगा, विशेष इलाज कराया जाएगा, और वो अभी हमारा काम चल रहा है। बिना उन पर कोई लांछन लगाए हुए उनको नशा मुक्ति आंदोलन का अग्रदूत बनाए। उसी तरीके से आरोग्य की गांवों में जो बड़े बुजुर्ग इस चीज के शिकार हो चुके हैं, अभी कोई
मातृशक्ति से भी आवाज आई थी कि उसका विकल्प मिलना चाहिए। उनका क्या इलाज किया जाए, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, स्वयंसेवी संस्थानों से, चिकित्सा शिविरों से, सबसे मिलकर चिन्हीकरण करके वो काम करा रहे हैं। और तीसरा अंतिम जो अभी तक शुरू किया है, वो शुरू कराया है नेह निमंत्रण, यानी प्रिंटिंग प्रेस वालों से बात कर ली, जो भी नशा मुक्त आयोजन लिखवा रहा है अपने कार्ड पे, उसको 10 से 20% की छूट मिलेगी कार्ड पे। और वो कार्ड अगर वो हमारे ऑफिस में, एसपी साहब के ऑफिस में भेजेगा, तो हमारे लेटर हेड पे उसके लिए बधाई संदेश और नशा मुक्ति आंदोलन से जुड़ने के लिए हौसला अफजाई का संदेश हमारा बीट कांस्टेबल समारोह के दिन लेकर जाएगा, एक लिफाफे में लेकर जाएगा, और सबकी बड़ी भीड़ में उसको देखा, ताकि उत्साहवर्धन हो, हौसला अफजाई हो और लोग भी प्रवृत्त हो कि हाँ साहब ये चीज कर रही है। और यह सब ठीक है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कि 4 दिन की चांदनी ना हो जाए, लौट के बुद्धू घर को ना आए, फिर वही ढाक के 3 पात ना हो जाए। यह जरूरी है, नहीं जरूरी है? अभी बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों को पता हो गया कि आईजी साहब चले जाएंगे। उनके बाद क्या? उनके बाद जो होगा वो वही होगा जो आप अपने मन में चाहते। जिस आंदोलन का सूत्रपात समाज करता है, बिल्ली के गले में घंटी किसी ने बांधी हो, पहल किसी ने किया हो, और जब समाज ठान लेता है तो फिर समाज माने लेता है। तो इसके लिए हम लोगों ने नशा मुक्ति का रथ तैयार कर दिया है, नंदी घोष। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के दिव्य रथ का नाम क्या था? उस रथ का नाम था नंदी घोष। उस रथ की क्या खासियत थी? वो रथ जब कुरुक्षेत्र के युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही कृष्ण और अर्जुन उतरे, वो एक धमाके के साथ भस्म हो गया रथ। पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत, क्यों चल रहा था वो? क्योंकि अर्जुन जैसा दिव्य धनुर्धर स्वयं उसका सवार था, मालिक था। स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे, सेनापति थे। और भी 2 चीजें थी, कौन बताएगा मुझे और क्या था उस रथ में? बिल्कुल सही है, उस रथ की पताका थामकर स्वयं बजरंगबली हनुमान जी खड़े थे। और एक और चीज थी, उस रथ के पहियों से स्वयं शेष नाग लिपटे हुए। तब यह नंदी घोष तैयार हो गया। अब यह रथ हम समाज को समर्पित कर रहे हैं। अर्जुन भी समाज को बनना है, श्री कृष्ण भी समाज को बनना है, धनुर्धर भी आप होंगे, सारथी भी आप होंगे, हम भी साथ होंगे आप। और आपके इस नशा मुक्ति रथ पे पताका थामकर हम बैठेंगे। आपके रथ के इन पहियों के साथ शेषनाग की तरह लिपट कर पुलिस रहेगी। और सारथी समाज को बनना है, सारथी समाज को बनना है, धनुर्धर लड़ाका महारथी समाज को बनना है। तो आज इस नशा मुक्ति शिविर का उद्देश्य भी यही है कि अब यह लगाम आपके हाथों में थमा दी जाए। यह नशा मुक्ति का जो बीड़ा है, दारोमदार है, वो आपके सबल वृषभ कंधों पर डाल दिया जाए। तो इसके लिए अभी हम सब एक बार खड़े होंगे और एक संकल्प लेंगे कि आगे से ब्रांड एम्बेसडर, छवि दूत, अग्रदूत, रोल मॉडल हम सब होंगे। और न सिर्फ स्वयं नशे से दूर रहेंगे, बल्कि इस नशा मुक्ति अभियान के हम ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और जहां तक हमारी पहुंच होगी, दिए की तरह रोशनी, नशा मुक्ति की लौ, नशा मुक्ति की रोशनी हम सब प्रतिनिधि के रूप में, अग्रदूत के रूप में फैलाएं।